ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसागोणं। मंगलमय मंगल कर गीत राग लीला नमो तारी जाते मये अरहंतानि करि मंगल करे हो ग्रंथ करने को जाते मिले समान सब पावे निज पर। ओम नमः शिवाय। दो कोड वर्ड लिए हैं अपने जिनवाणी के, अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावर्णी। प्रत्यख्यानावर्णी जानबूझ करके नहीं लिया है। कोड वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि जिनवाणी में इनके प्रयोग होते हैं। अनंतानुबंधी का उदय होने पर, उपसम होने पर, स्योपसम होने पर, अनंतानुबंधी के बंद होने पर इस शब्द तो सुनते हैं, लेकिन कोड वर्ड है। कोड वर्ड खोलने में मैं दो बातें करना चाहता हूँ। कोड वर्ड खोलने में शब्द शास्त्र काम नहीं आता, तुम्हारी डिक्शनरी काम नहीं आती। अनंतानुबंधी का कोड वर्ड खोलने के लिए हमें सर्वज्ञ का परिचय होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की जो भाव भूमि है, भाव भूमि, वो सर्वज्ञ भगवान के अनुसार। हमारा निर्णय अनुमान से होता है, लेकिन वो अनुमान सर्वज्ञ भगवान के पीछे वाला होना चाहिए। शब्दों से मैं भी खोलने की कोशिश करूँगा, मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, आपको मेरे से ज़्यादा परिचय होगा कि एक शब्द को सुनने के बाद कितने लोग कितने तरह के अनुमान लगाते हैं। एक शब्द को सुनने के बाद कितने लोग कितने तरह के अनुमान लगाते हैं। आइए, वस्तु का निर्णय करने के लिए चाहिए केवल ज्ञान, गम्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान, जो अस्थि से कहा जाता है। सप्तभंग में अस्थि, सप्तभंग में अस्थि से जो निरूपण होता है। अब अस्थि की एक प्रॉब्लम है, वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है और हमारे अनुमान में आएगा। नंबर वन, अब फटाफट बता रहा हूँ। अस्थि में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता। अस्थि की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, समझ में कुछ नहीं आता। तीसरी बात है कि अस्थि हमें कुछ कुछ अनुमान में तब आता है जब उसके बारे में नास्ति सुनती है। क्या कह रहा हूँ? सुनना सभी लोग, काम की बात कर रहा हूँ, आप अपने ध्रुव में लगाना इस बात को। हम इतने दिनों से 45-40 वर्षों से गुरुदेव को ध्रुव 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 सुन रहे हैं, और आज भी ध्रुव हमारे अनुमान से बाहर जा रहा है।
हम ध्रुव की पढ़ाई कर रहे हैं, ध्रुव को ऊर्ध्व रखना चाहिए, फिर भी हमारा सबका ध्रुव डिफर हो रहा है। क्या कह रहे हैं, हम सबके ध्रुव के बारे में मान्यता डिफर हो रही है। इसके कितने पंथ भेद हैं, मान्यता भेद हैं, वो उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अपन तो अपने को लगा करके देखें कि गड़बड़ क्यों हो रही है। तो मैं आपको खोलने की कोशिश करूँगा। पहले वो बात समझा रहा हूँ कि नास्ति से प्रधानता आती है और वहाँ समझ में आती है। कथन शैली की मजबूरी है, कथन शैली की मजबूरी, कथन शैली की मजबूरी। आप गुरुदेव श्री का प्रवचन उठाओ, उसमें 5 मिनट यदि अस्थि शैली है तो 55 मिनट की नास्ति शैली। आप 10 मिनट 50 मिनट भी कह सकते हो। जैसे आत्मा को जानने से धर्म होता है। अब यहाँ से प्रारंभ हुआ को प्रवचन, आत्मा को जानने से आहा परमेश्वर तत्व है, आहा गायक ध्रुव, आहा 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान, कैसा अद्भुत ध्रुव परमेश्वर गायक, आहा ऐसा सब। ये अस्थि की समझ में कुछ नहीं आया। अब गुरुदेव समझाने की कोशिश करते हैं, सुनो पुण्य करने से तो आत्मा नहीं मिलता। पाप से तो मिलता ही नहीं है, क्रियाओं में नहीं मिलता, तीर्थों में नहीं मिलता, शास्त्रों में नहीं मिलता, विचारने में नहीं मिलता, फला में नहीं मिलता। अब सुन के देखो, अब देखो समझ में क्या आया बताओ। मैं एक दृष्टांत देके कहूँ, आप एक लड़के के बारे में पूछा कि हमारी लड़की से शादी करनी है, तो ये लड़का देखने आए, वो कैसा है, तो मैंने एक वर्ड बोल दिया अच्छा है। तो कायदे से क्या करना चाहिए आपको, अपनी शादी कर देना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते नहीं करते नहीं करते। क्यों? क्योंकि अच्छा का मीनिंग स्पष्ट नहीं है। अच्छा का मीनिंग स्पष्ट नहीं है। आप 4 लड़कों को देखने गए और चारों अच्छे हैं, अब अच्छे का डिफरेंस तो होगा ना कुछ, वो कैसे समझ में आए? तो उसके लिए हम नास्ति से प्रयोग करते हैं, भैया सिगरेट नहीं पिया, रात में नहीं खा। देखो लड़का कब समझ में आ रहा है आपको अच्छा है, सब व्यसन नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, आज तक माता पिताजी को पलट के जवाब नहीं दिया, इतना श्रवण कुमार है, आदि मतलब जितना नास्ति से बोल रहे हैं तब समझ में आ रहा है। आपको ध्रुव समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, समझ में आ रहा है आपको? ये ध्रुव को समझाने के लिए गुरुदेव ने इतनी मेहनत की है और आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अलिंग ग्रंथ नास्ति की गाथा है, और एक अस्थि है वहाँ चेतन, और वहाँ की अलिंग 19 प्रकार 20 प्रकार के बोल, अलिंग 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 अलिंग, अरे तो लिंग बोलो ना सीधा सीधा। क्या मैंने क्यों पढ़ा इतनी बात कह रहे, कथन शैली की मजबूरी है, इसलिए कथन शैली में भगवान आत्मा नहीं मिलता, तो वस्तु शैली में मिलता है। अब वस्तु शैली फिर बड़ी मुश्किल है, वो अमूर्तिक है, वो अतीन्द्रिय है, 5 इंद्रियों मन से पकड़ में आता नहीं है। अब क्या कमाल है, जो 5 इंद्रिय और मन से भी पकड़ में नहीं आएगा, भजन क्या भी दे रहा हूँ, 5 इंद्रिय और मन से भी पकड़ में नहीं आएगा, भजन दे रहा हूँ, उसे हम इंद्री से पकड़ रहे हैं। जिसकी ऐसी बात हो गई है, भैया एक चिमटा तो लाओ, लिखा है हवा पकड़ना, जब अभी यार उड़ जाएगी, क्या कह रहे हो आप, जरा चिमटा तो लाना, सुगंध निकल ना जाए यहाँ से कमरा में से बाहर, सुगंध को पकड़ ली। बिल्कुल 5 इंद्रिय और मन ध्रुव तत्व को जानने में इतने असमर्थ हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों कठिन पड़ रहा है? तो अनंतानुबंधी समझाने के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा ग्राफ बनाया। तो पहले नंबर तो समझ लो, अब मैं समझाऊंगा आपको, और फिर मेहनत आपको ज़्यादा करनी है। आपको पकड़ना है सर्वज्ञ ज्ञान गम्य अस्थि से। अस्थि अनंतानुबंधी बुरी है, ये बात सही है, आश्रयबंध बुरे हैं, बिल्कुल सही है, दुखकार घनेरे बिल्कुल सही है, लेकिन 3 सही तुम्हारे किसी काम के नहीं। क्या बोल रहा हूँ? ये 3 सही, 3 और रटे हुए किसी काम की नहीं। टोडर मजी साहब की भाषा में बोलो, आश्रम बुरे हैं लेकिन तुझे भाषित तो हुए ही नहीं, भाषित तो हुए ही नहीं। भाषित होना तो तब कहलाए जैसे जहर भाषित हो जाए तो नहीं खाते, जहर भाषित हो तो नहीं खाते हैं। बोलो भैया रात को मत खाओ करो, नरक जाओगे। मेरे ख्याल से बचपन से लेकर सब ने ये कथन सुना है, नहीं सुना है, पढ़ा भी होगा।
अब बताना, नरक का दुख भाषित नहीं होता रात को खा लेते कि नहीं खा लेते? क्यों? नरक का दुख भाषित ही नहीं होता। ऐसे सब जगह लगाना, सब जगह आश्रम दुखकार घनेरे, उसमें अनंतानुबंधी पकड़ रहा हूँ। आश्रम दुखकार घनेरा वास्तव में अनंतानुबंधी है, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन उत्तर दुखकार नहीं है। उसके बारे में तो आप मेरे से पूछोगे तो जिनेन्द्र देव ऐसा कहते हैं कि वह तो तेरे भाव में रहने की स्थिति प्रमाण रहेगा, लेकिन भाव की सीमा खड़ी करने वाला है अनंतानुबंधी का भाव। भाव की सीमा समझ गए? क्या भैया मिथ्या दृष्टि के कितने समय तक रहना है? कितने समय तक रहना है संसार में मिथ्या दृष्टि को? कि भैया अनंत काल। तो उसकी सीमा करो, तो जैसे अनंतानुबंधी का आश्रम रुकेगा और अर्धपुद्गल परावर्तन बचेगा। मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन, बाकी तो मिनिमम में और जल्दी भी निकल जाएगा। अब उसकी जितनी काल स्थिति रह गई है, जितनी योग्यता रहेगी, उससे पहले अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन नहीं मिटेगी। उनकी स्थिति है तब तक रहेगा। आदिनाथ भगवान को घर गृहस्थी में रहने पर भी 83 लाख पूर्व लग गए, तो 3 बचे थे ना, लेकिन टेंशन का कोई विषय नहीं था। पूरे जिनागम में ध्यान से सुनना, कुछ काम की बात कह रहा हूँ। पूरे जिनागम में द्वादशांग का मुख्य उद्देश्य अनंतानुबंधी पर चोट करना है और कुछ नहीं। ज्ञान सब दिया है, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन, ध्यान सब ज्ञान सबका कराया है, लेकिन असली चोट इसकी है। और सीधी चोट करता है समय सारजी परमागम। मैं अब समय सारजी का मार्ग खोलने की कोशिश करूँगा अनंतानुबंधी के प्रकरण में। ओके, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। एक समझाना क्या है, अनंतानुबंधी आश्रम, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हास जो है ना, सब हाथ समझ। अभी भावदीप का कारण ने भी उसका वर्णन लिखा है, बहुत बड़ा वर्णन लिखा है अनंतानुबंधी का, क्रोध मान माया लोभ बहुत विस्तार से लिखा है, आप वहाँ पढ़ लीजिए। और भी जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पीक पॉइंट तक ले जा सकूँ। देखो, मुझे डराना हो तो मैं ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन करता रहूँ, वो भी अनंतानुबंधी है, वो भी अनंतानुबंधी है। लेकिन सही बात बताऊँ, ग्रहित मिथ्यात्व में भी उतनी दम नहीं है जो इस अनंतानुबंधी में दम है। वो तो इंद्रिय ज्ञान से स्थूल दिखाई देता है, इसलिए हम उसे कह देते हैं। हम भी कहेंगे, अभी भी कहेंगे, कुगुरु गोदे कुसास के पास मत जा। पंडित साहब ने और सदस्य उदास जी ने तो एक कमाल की बात लिखी और पंडित साहब ने समझाई। पंडित साहब का जब मैं कह रहा हूँ तब अपने पंडित साहब पूज्य रविंद्र जी साहब, उन्होंने एक बात कही, कुगुरु कुदे कुधर्म के पास तो नहीं जाना, ये तो समझ में आ भी जाता है, लेकिन अपने देव सास गुरु के पास कुगुरु कुधर्म और कुदेव तरीके, कुगुरु कुदेव कुधर्म तरीके चले जाते हैं, वो भी नहीं करना। तो उसका विस्तार अभी नहीं करूँगा, अभी और थोड़े पास चलता हूँ। तो अभिप्राय क्या है इसके पढ़ाई का, वो समझना। जैसे सबने सुना होगा, मैं 2-4 से बातें बता देता हूँ, मैं तो फिर मूल मुद्दे पे आ जाऊँगा। अनंतानुबंधी का मूल मुद्दा, थोड़ी मेहनत भी कराएंगे, कसरत कराएंगे, मेहनत। देखो, जो भोगों में सुख बुद्धि है वो अनंतानुबंधी है, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि है वो अनंतानुबंधी है। ये सबने सुना होगा, है ना, सबने सुना होगा। मैं भी इस पर बहुत मेहनत करता रहा जब तक पंडित साहब नहीं मिले, और मैं बहुत परेशान हो गया। क्यों? आइसक्रीम अच्छी लगती थी, खाना पीना अच्छा लगता था, जो था। हमारे समय में टीवी नहीं था, टीवी जब तक आया तब तक हम पंडित साहब से मिल चुके थे। हाँ, और मैंने 21 साल की उम्र में भी टीवी नहीं खरीदा। मैं पूरा स्वतंत्र था तो भी मैंने टीवी नहीं खरीदा, जबकि उस ज़माने में टीवी आया था और सबको बड़ा क्रेज़ होता था। मैंने नहीं खरीदा। मैंने कौन ज़िंदगी का 1/6 हिस्सा इसमें ख़राब करे, तो अपने को बचाने के लिए 1/4 हिस्सा क्यों ख़राब करें 4-6 घंटे टीवी का। मोबाइल, रेडियो, ऐसी चीज़ें मैंने नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद भी मैं परेशान था। पंडित साहब को हमने बताया तो पंडित साहब ने कहा, बेटा कथन शैली तो है कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन उसका मतलब है कि जो ध्रुव में सुख नहीं मानता उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। तू ध्रुव में सुख मान ले तो बाहर का तो अनुकूल प्रतिकूल खाना पीना उठना बैठना चलता रहेगा, 4 संज्ञाएं चलती रहेंगी,
96 रानियाँ होती रहेंगी, बिना सुख बुद्धि के होती रहेंगी। बिना सुख बुद्धि के भी अच्छे से खाएगा, अच्छे से पहनेगा, अच्छे से लड़ेगा। तुम तो अच्छे से लड़ नहीं पाती। अब ये बात कितनी कंट्रोवर्सी है बताओ। वर्णन लिखा है 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि को सम्यक दृष्टि नहीं होगा। क्यों? तेरे को पर में सुख है, पर में सुख। पर में सुख का मतलब क्या निकला है अपने को? 5 इंद्रिय के विषय। अब 5 इंद्रिय के विषय में मैं नहीं जानता कि तुम में से कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई विषय में ना फंस जाए, लगता ही सुख। अब मर गए अपन मरे ही गए। तो मैं बहुत पजल हुआ था और पंडित साहब ने मुझे बचाया। उन्होंने कहा तुम ब्रह्मचर्य क्यों लेना चाहते हो? तो मैंने पूरे जिनागम में जो पढ़ा था और फिर अपनी अकल लगा के मैंने पंडित साहब से बड़े मार्मिक शब्दों में कहा, संसार में सुख नहीं है, नवद्वार भय घिनकारी, स्त्री तो नरक का द्वार है, घृणा और जी और लड़ाई झगड़ा और स्वार्थ, जो जो पढ़ा सुना था सब मिला के मैंने बढ़िया कॉकटेल बनाया। मैंने कहा पंडित जी बड़े खुश होगी, सुमत तू बहुत विरक्त है। पंडित साहब ने मेरा कागज उठाया से फेंक दिया। ये तो पलायनवाद है, ये तो द्वेष गर्भित कसाय गर्भित उदासीनता है। अरे जब तक तुझे ध्रुव में सुख भाषित नहीं होता तब तक तू ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। अब बताओ, फिर वही आफत आ गई। अब लौट फिर का ध्रुव ही आ गया सामने। जब तुम स्त्रियों से द्वेष करोगे, ये नहीं कहना है आचार्यों को, नवद्वार बहे ये नहीं कहना है, और स्त्रियाँ स्वार्थी ये नहीं कहना है। तुम्हारे उदय प्रमाण स्त्री व्यवहार करती है, तुम्हारा पाप का उदय तो स्त्री वैसे व्यवहार करेगी, संतान वैसे व्यवहार करेगी। स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। तुम भूल गए गुरुदेव क्या कहते थे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। स्त्री तेरे को दुखी कैसे कर सकती है? उदय तुझे कैसे दुखी कर सकता है? कर्म के उदय तुझे कैसे हैरान कर सकते हैं? ये भूल गए तुम। और एक गजब हो गया। अब बता लो, फिर मेरे पास जितने ब्रह्मचारी वाले आए वो सब हैरान परेशान आए। तो मैं उनसे कहता हूँ भैया इसका नाम ब्रह्मचारी नहीं है। नहीं साहब, वो बिल्कुल भिखारी भाव आने नहीं चाहिए, देखने नहीं चाहिए स्त्रियों को, ना मोबाइल ना कहीं। मैं इतनी घृणा करूँगा, इतनी घृणा करूँगा, देखने की इच्छा ही नहीं बचेगी। कहाँ फर्क पड़ जाएगा घृणा करने से? ब्रह्मचर्य तो ध्रुव की अनुभूति का नाम है। ध्रुव में आनंद ढूंढो, ध्रुव में आनंद। ब्रह्मचर्य जिन्हें चाहिए ध्रुव में आनंद ढूंढो। तो हमें गुरुदेव ने देखा है पर में सुख बुद्धि। तो बोले पर में सुख बुद्धि नास्ती से कहने में आता है, नास्ती शैली, हम ध्यान रखना, नास्ती शैली पर में सुख बुद्धि। लेकिन इसका तो बहुत बड़ा अर्थ है पर में सुख बुद्धि का, सुनना है बहुत बड़ा। जो मोक्ष में सुख मानते हैं वे ब्रह्मचारी नहीं। हाँ कहा ये मोक्ष पर है, ध्रुव में सुख है। संबंध है, मोक्ष में सुख ढूंढते हैं, आत्मा की अनुभूति में सुख ढूंढते हैं। तो गलत है क्या? क्यों गलत है? आत्मा की अति आनंद जो होता है, अनुभूति हो रही है, हमें आनंद नहीं है। अब बताओ कैसे समझेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि पर का खाता बहुत बड़ा है। कल लिखा था ना, पर का खाता बहुत बड़ा है। अरे रे प्रभु, नव तत्वों से भी न्यारी प्यारी मारी आत्मा, नव परिणम ते मैं तो ज्ञाता हूँ। अजी ज्ञाता कौन सा है जी बता? ये ज्ञाता कौन है? ये ज्ञाता कौन है? ज्ञाता माने जानने वाला, वो अर्थ नहीं है। ये ध्रुव है, ध्रुव ज्ञाता नहीं है। क्या कह गए हम? ज्ञाता का तो उपचार है। क्या कह रहे? हाँ, एक गुण की पर्याय का उपचार वो तुम्हें परिचय में, इसलिए मैं ज्ञाता नहीं हूँ। अब आफत हो सके, लड़ाई हो सके, झगड़ा हो सके, मात्र ज्ञाता नहीं, कच्छु नहीं है कि वो पर्याय का उपचार से समझाया। करें क्या? देखो, मैं आप लोग नाराज नहीं होना। अभी मैंने एक जगह कह दिया आत्मा अकर्ता है, यह भी सम्यक दर्शन का कारण नहीं। आत्मा अकर्ता है, ये सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। तो आत्मा करता है कि नहीं? कर्ता मानना भी एक नए का कथन है, और अकर्ता कहना मानना भी एक नए का कथन है। आत्मा तो ज्ञात ते तो तेज है, ज्ञात वो तो हमारे इसमें वजन ही नहीं जाता। हमने करता करता सुन रखा, तो अकर्ता करता करता, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ। आपको मालूम कैसा लगता है? जैसे भिखारी भाव हुए, भिखारी भाव हुए
तो बहुत सारे लोग इसलिए दुखी हैं कि हम करता है, और बहुत सारे इसलिए सोचेंगे हम तो करता है, हम तो विकार को करते ही नहीं है। मैं तो विकार का करता हूँ। अब अमृतचंद स्वामी ने दोनों को गेट आउट कर दिया, निकलो यहाँ से। समझ में आया ना? 20 कलश हैं, 20 कलश हैं। हाँ, ये तो उभय नयों का पक्षपात है, और पक्षपात से रहित भव्य जन तत्व वेदी जन जो हैं, कौन होंगे? ये जीव सदा चैतन्य। अब समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी परिणामों में जो भी चल रहा है तुम उसमें अकर्ता अनुभव कर रहे हो, ये अनुभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? कर्ता अनुभव रहे थे, मलिन हो रहे थे। तो दोनों में तेरी नजर पर पे है, पर्याय पर है, मलिन पर्याय पर है, निर्मल पर्याय पर है। हाँ, दोनों से रहित। पढ़ लो 20 कलश है। अब बोलो भाई करता हूँ, क्या करता हूँ? कि कर्ता कहना एक नए का काम है, अकर्ता कहना एक नए का काम है, और मैं तो दोनों नयों से रहित ज्ञात, वो तो आत्मा ही है। अब इस पे वजन आए, उस समय ध्रुव पे वजन जाए, अकर्ता कहने में वजन नहीं चला जाए। अपन कब से काम विकार आ रहा है, इसके तो हम अकर्ता है, तो देख के तो वहीं फंस गए। गंदी भाषा बोल रहा हूँ, गंदी भाषा, अकर्ता के लिए गंदी भाषा बोल रहा हूँ। जिन्हें नहीं सुनने हो मत सुनिए, बंद कर लो कान, खराब दृष्टांत है। मल मूत्र को देख करके सुअर सोच रहा है खाना है, और तुम सोच रहे नहीं खाने, नहीं खाने, नहीं खाने। समझ में आई? क्या समझ में आई? सुअर कह रहा है मुझे खाना है, और तुम क्या सोच रहे? ना, जाए नहीं खाने, जाए नहीं खाने। तो दोनों की नजर तो वही है। अरे प्रभु, तेरी नजर ध्रुव पर क्यों नहीं है? तो एक मलिन परिणाम है, एक निर्मल परिणाम है। तो एक को अच्छा कहता है, एक को बुरा कहता है, यह तो वीतरागता नहीं है, ये तो ब्रह्मचर्य का आधार नहीं है। गुण भेद के चक्कर में अखंड वस्तु। हाँ, ध्रुव चला गया। अब देखो, बताना था ध्रुव, और बोलना क्या क्या पड़ रहा है। कौन कौन ध्रुव तक जा पा रहा है? बोलो, यदि पंडित साहब नहीं मिलते तो हम तो बहुत नंबर 1 के क्रियाकांडी थे। हम तो दीक्षा भी ले लेते, किसी बड़ी बात नहीं थी। भाई क्रियाकांडी पक्के थे हम, अबे भी मैंने क्रियाकांड पक्के बचपन से ही मिला हमें तो 22 वर्ष। हाँ हमारे कहने का मतलब है, लेकिन यदि कौन कहता कि बेटा ये सब सही नहीं, ध्रुव देखो, ध्रुव देखो। अब ध्रुव का आनंद बड़ा। कई लोग मेरे पास आते, पंडित जी हम ब्रह्मचर्य पालन करना है। मैंने ब्रह्मचर्य पालन की चीज़ नहीं है, आनंद की चीज़ है। ब्रह्म को समझो, ब्रह्म को समझो, ब्रह्म को समझो। अभी कहते बका है, भूखा है, भूखा है, भूखा है। अब हम कहा बता दे, कहा दे बैठ ना, बैठा। नास्ती से कहा जाता है, बड़ी मुसीबत है। अब बोलो, पर में सुख है तो कितने लोग मुरझाए बैठे, मुझे पता है। अनंतानुबंध इतनी सरल है कि अभी चली गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में चली गया। लेकिन जब आपकी इमेजिनेशन ही सही नहीं है तो आप मारोगे कैसे उसे? आपको तो ये लग रहा है पंडित जी सम्यक दर्शन करेंगे तो फिर पत्नी में सुख नहीं मान सके। अब तो बहुत अच्छी है, वे नौनी है, और हमसे तो अच्छी है, रोज हल्दी कूट के खवाते हैं। हम अष्टमी चौदस के दिन बिल्कुल हमारे अनुसार रोटी बना दिए। अब इतनी अच्छी मिली, और हमसे तो अच्छी है, अब इन्हें छोड़ के कहाँ चले जाएं? अब वो ध्रुव तो गायब ही होगा, वो कहाँ गया ध्रुव? बे पति के भरोसे, बे बच्चों के भरोसे, बे फला के भरोसे, और व्यापार तो छोड़ नहीं सकते। व्यापार में तो हम एकदम एक्सपर्ट हैं। मैं इसलिए फिर कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम कसाय कम करो। तुम में दम हो तो साथ में नरक जैसी कसाय करो। मुझे पता है मेरे कहने से तुम ज़्यादा नहीं करोगे, कर ही नहीं सकते, वो तो होने ही योग्य हो रही है। और अनंतानुबंधी से ज़्यादा क्या करोगे? क्या करोगे अनंतानुबंधी? इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें, मैं नहीं कहता हूँ विरक्त हो जाओ काय से, पत्नी से। तुम्हारी दम हो 96 शादी कर लो, फिर भी अनंतानुबंधी मार सकते हो, संसार समझ सुखा सकते हो। फिर भी परिग्रह, तुम, हम नहीं कह रहे तुम परिग्रह त्यागो। देखो ये पूरा जैन समाज के खिलाफ प्रवचन है मेरा। मैं जानता हूँ जैन समाज यही कहते हैं, त्यागी बनो, त्यागी बनो, त्यागी बनो, परिग्रह कम करो। मैं भी कह रहा हूँ तुम्हें कर लो परिग्रह कम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं कर पाओ तो तुम में दम हो तो 6 खंड ले आओ। फिर भी आत्मा कोई अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, अलग है, अलग है। और नास्ती ने जो कुछ कहा था
कौन से लाइन का अर्थ बता रहा हूँ कि पर में सुख बुद्धि और पर में पत्नी छोड़ना कठिन। अब बेचारे अब कभी भूल के भी सम्यक दर्शन नहीं कर पाए, वे खोजेंगे भी नहीं कि ध्रुव, जिन्हें खाने पीने की जरा भी लालसा है। आपको क्या समझ में आता है? जैन समाज के बच्चे खराब नहीं हैं, उन्हें ये समझ में आ गया है कि मंदिर जाना, मुनियों के पास जाना, पंडितों के पास जाना माने सबसे पहले आलू छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो। अब हमारी मेजॉरिटी तो नहीं है छोड़ भी लायक, और अभी मोड़ी तक नहीं मिलेगी और रात्रि भोजन छोड़ देंगे तो अभी तो ये स्थिति है वो जो खराब है। वो मैंने बच्चा बेचारे नहीं चाहे तो खराब हो रही। एक लड़की ने हमसे पूछा, लड़के हमसे कहते हैं, लड़के वाले कहते हैं कि वो हमें शर्ट पैंट में फ़ोटो खिंचवा के दिखाओ, शर्ट पैंट में देखना है तुमको। तो मैंने यहाँ से गधे से शादी मत करना। जो अपने रत्न को रत्न ना समझ सके, नारी एक रत्न होता है पता है, गृहिणी एक रत्न होता है, मोक्ष मार्ग की गाड़ी का गृहस्थ आश्रम का पहिया है वो, गृहस्थ आश्रम का, वेश्यालय का नहीं। जो लड़के में इतनी अक्ल नहीं वो तो शादी करने लायक नहीं है। अब मैं उधर नहीं जा रहा हूँ चलो, तो पर में सुख बुद्धि छुड़ाने के गलत अर्थ ये हो गए कि हम उस तरफ चले गए। अभी मेरा बस यहाँ से जाने के बाद ये 7वां अध्याय पूरा होगा, अभी 8वां अध्याय चालू करूँगा मैं। और टोडरमल जी ने क्या रहस्य उद्घाटन करे, जिनने मुझे रिलैक्स किया, मैं उसका रहस्य का उद्घाटन अभी करूँगा। 8वां अध्याय की सुनना वहाँ आप, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम समझ, अभी प्रॉब्लम समझाइए। तो फिर अनंत अनुबंधी क्या है? जल्दी बोल, फिर से बोल रहा हूँ। अपने को अर्थात ध्रुव को प्रभावित मानना ये अनंतानुबंधी का सा है। पर से, संयोग से, परिणामों से, गुणस्थानों से, किसी से भी ध्रुव में भला मानना और ध्रुव में हानि मानना, हानि मानना और लाभ मानना, ये अनंतानुबंधी है। अब जी बात कैसे समझाएं, तुम बताओ कैसे समझाएं? फिर से बोल दूं? अब कितनी सरल लग रही है। ध्रुव में तुम बताओ ना, ध्रुव में घटा क्या और बड़ा क्या? वो इसके लिए सही कहता हूँ, इतनी सुंदर पंक्ति है, इतनी सरल पंक्ति है, एक लाइन में आपको अब भी सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन है, लेकिन होता इसलिए नहीं है कि हमें ये मालूम है कि आत्मा दिखत नहीं है और पर में सुख छूटत नहीं है, तो अपन है तो भूल के भी सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? इंद्रिय ज्ञान से आत्मा दिखता नहीं है, दिखत ही नहीं है, ध्रुव दिखत नहीं है और पर में सुख छूट ही सकत। अपन तो भैया जी पंडित जी मोक्ष जा रहा है, इनकी ताली बजा लो अपन तो अब जो मिलो वही भोग लो। कई लोग कहते देखो धर्म करने से 2 नुकसान है, माया मिली न राम, तो कम से कम सुख ही भोग लो 10-50 साल, अब नरक होगी जब हो जाए, हमें तो कम से कम मजा मैंने जैन समाज को सही कह रहा हूँ, आप कह रहे करोड़ों फॉलोवर बन जाए अभी, यदि उन्हें हम पर में सुख बुद्धि का असली अर्थ बता दें, हम उन्हें बाहर से हैरान ना करें, पहले इधर से समझा दें, प्रभु तू परमात्मा है और तेरे भगवान आत्मा में ध्रुव में इतनी गलतियां होने पर भी, इतनी कमियां होने पर भी, कल बताया था द्रव्य सुरक्षित, छेद सुरक्षित, काल सुरक्षित, भाव सुरक्षित, कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे फिर वही पंक्ति, एक ही पंक्ति सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई कर्म तुझे को छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। भाई इतने में तो मोक्ष हो जाए, इतने में हो जाए बस। लिख लो ये लाइन, जब तुम्हें तकलीफ लगे कुछ नहीं, एक करता करता के जाल में नहीं फंसना। हम तो करता है, हम तो करता है, और अकर्ता कहते कहते फिर ज्ञाता है, ज्ञाता है। अरे ज्ञाता भी समझाने के लिए कहा था, अनुभव के लिए नहीं कहा था। ज्ञाता का अनुभव नहीं करना, एग्जिस्टेंस का अनुभव करना। पंडित स्वामी जी इसके लिए लिखा है, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता। ये सम्यक दर्शन की लाइन, ये सम्यक दर्शन की लाइन। अब ये समझ में नहीं आती अपने, अब इतना खोल के कह दी और का पेट खोले बोलो आत्मा में ध्रुव में कुछ घटबड़ हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ ही नहीं, होता ही नहीं
चलो, तो एक पॉइंट पूरा हुआ। तो अनंतानुबंधी इतनी सी है। फिर भी अपन प्रैक्टिकल करेंगे थोड़े से। अब प्रैक्टिकल इसको समझाने के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने 4 बातें रखी अनंतानुबंधी को समझाने के लिए। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व। काय को समझाने के लिए? अनंतानुबंधी समझाने के लिए। इतना सुंदर उद्घाटन मुझे पूरे द्वादशांग में अन्यत्र नहीं मिल रहा। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी की अद्भुत महिमा आती है। आपको समझदार है इसलिए मैं समझा सकता हूँ कि स्वामी जी का इसलिए महिमा आती है। स्वामी जी के ठीक समय में ही ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हुए, और ये बात पूरे हिंदुस्तान में पसंद मैंने मालूम थी सबको कि ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी समय सारी ही हैं। और क्या कहलाते थे? समय सारी कहलाते थे। समय सारी गुरुदेव कोई बड़ी महिमा आती थी। कम से दिगंबरों में एक ब्रह्मचारी है जो समय सारी है। संयोग से किसी तीर्थ क्षेत्र पर वे मिल गए दोनों बहनों को। तो बड़ी भक्ति से उनसे मिलने गई और उनसे प्रश्न पूछे, कोई स्वाध्याय चर्चा पूछी समय सार की। तो उनको गाथा याद थी, टीका याद थी। गाथा और टीका सब याद थी और फटाफट सुनाने लगे। लेकिन प्रवचन नहीं कर पाए, मतलब व्याख्या नहीं बता पाए। जब भी कोई बात पूछी तो फटाक से गाथा सुना दी उन्होंने। कोई भी प्रश्न पूछा उसकी गाथा सुना दी, इतनी बढ़िया थी, और टीका सुना दी। लेकिन जब उनसे पूछा कि इसको समझाओ तो वो व्याख्या नहीं समझा पाए। लेकिन उतना रस था उनको। बाद में गुरुदेव श्री को गुरुदेव ने को बताया कि हमें मिले थे शीतल प्रसाद। अच्छा, क्या चर्चा हुई, कैसी चर्चा हुई? तब उन्होंने हमें बस गाथा सुनाई, मर्म नहीं बताया। तब उनको पहली बार ऐसा लगा, देखो दिगंबरों में भी इतना बढ़िया ग्रंथ पढ़ते भी हैं, याद भी है, सब कुछ है, लेकिन मर्म तक नहीं पहुँचा। अब उन्होंने जो बात करी वो मुझे बताना है। आज गुरुदेव की इसलिए नई महिमा आती है कि उन्होंने समय सार बताया। उन्होंने समय सार में से एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, ये 4 शब्दों की व्याख्या करने में 45 बरस लगाए। 45 बरस लगाए और उससे डिगे नहीं। अब मैं आपको थोड़ी सी मेहनत कराता हूँ। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को क्रोध, तो आप इसके करता हो कि अकर्ता हो? अब आप कुछ भी कह दो, कर्ता कह दो तो भी मैं कारण पूछूंगा, अकर्ता कहोगे तो भी कारण पूछूंगा। तो फिर अनंतानुबंधी कैसे जाएगी? आप अनंतानुबंधी कैसे जाएगी? क्योंकि कर्ता कहेंगे तो ही फंसेंगे, अकर्ता कहेंगे तो ही फंसेंगे, और समय साजी में तो अकर्ता कहाँ है? तो आपको खुद लिखना पड़ेगा इस पे, वो अकर्ता है कि कर्ता है। व्याख्या तो खोलनी पड़ेगी आपको। तो ध्यान से सुनना, जिम्मेदारी लेना है चरणानियों की भूमिका में, तो आप कहो सॉरी, मैंने क्यों चाटा मारा इसको, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। उसी समय ध्रुव पर दृष्टि हो और पर्याय की योग्यता का ज्ञान हो। 2 बातें बोली, पर्याय का विवेक हो और ध्रुव पर दृष्टि हो, तब वो अंदर रिलैक्स कि इस पर्याय का कर्ता मैं नहीं। ध्रुव की दृष्टि पूर्वक रिलैक्स, तो क्या पर्याय का नियामक है योग्यता, मैं नहीं। क्या कह गए? पर्याय का नियामक है तत्समय की योग्यता, मैं नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव। समझ में आया? कोई धीरे धीरे समझाया। अब ये बात कितनी कठिन लगेगी। कर्ता कहना सरल है और अकर्ता कह देना भी सरल है, लेकिन ध्रुव पर दृष्टि रखना। अब मैं पूछता हूँ ध्रुव पे कैसे दृष्टि रखना? फिर प्रश्न है, आँख की बात तो है नहीं कि आँख से देखें, ध्रुव पे दृष्टि कैसे रखें? कि तुम खुद बताओ कि जब निगोद में था तो ध्रुव में क्या घटा था, और जब हम मोक्ष में चले गए तो ध्रुव में क्या बढ़ा? दोनों कंडीशन में कुछ नहीं हुआ। तो ये बताओ, चांटा मारने पर भी ध्रुव में क्या घटा, और चांटा नहीं मारते तो ध्रुव में क्या बढ़ जाता? ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूँ। ध्रुव की दृष्टि तो ऐसी है, हमारे में कुछ घटा बढ़ा नहीं। क्रोध आया है तो क्रोध की योग्यता, वो मेरी पर्याय है। प्रमाण से देखा जाए, व्यवहार से देखा जाए
तो क्रोध मेरी योग्यता है, मेरी पर्याय की योग्यता है, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, ये भी हम करेंगे। लेकिन दृष्टि ध्रुव का इसका क्या मतलब निकला? मेरे में क्या घटा? नहीं, वो करता नहीं लेना, इसमें क्या घटा और क्या बढ़ा? मैं घट बढ़ पे कह रहा हूँ, अगुड़ लगू, क्या प्रभाव पड़ा? क्या मुझ पे क्या पड़ा? और पर्याय की योग्यता होगी तो अगली बार युद्ध होगा। हो सकता है तुम सम्यक दृष्टि से कहो, क्यों तुमने बच्चे को चाटा, क्यों मारा? तो बच्चा, हो सकता है पिताजी माताजी चिल्ला के कह सकते हैं हम तो और सूतेंगे, यदि इन्होंने आग मूत वो बंद नहीं करो तो इन्हें हुंद रहा है तो हम और दें मिला के, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन अंदर अंदर जानते हैं कि मारने के लिए नहीं कह रहे, मारने के पक्ष नहीं हमें, बेटा हम भी हाथ नहीं उठाना चाह रहे, बेटा हमें भी दर्द होता है, हम क्यों हाथ उठाएं, लेकिन तुम सन्नाओगे तो फिर हम भी फन्नाएंगे, हो सकता है ऐसा कह दे। लेकिन उसी समय धारा क्या है अंदर में, हम मारना नहीं चाहते, लेकिन योग्यता तत्समय की आएगी तो पिटोगी, हम नहीं जानते। क्लियर पिक्चर है। और अंदर क्या चल रही दृष्टि, क्या चल रही है कि मेरे में कोई गड़बड़ हुई। देखो मैं तो अब इसलिए कह रहा हूँ, सम्यक दृष्टि है और शादी के भाव आ रहे। अब बताओ शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब लोग व्यवहार से वो भी बोलेगा कर रहा हूँ बिल्कुल। अब 96,000 अब कर रहे तो कर ही रहे, उसमें कौन सी बात है, कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे वो शर्मिंदा हो गए, कोई काके वो कोई काके, हम 96,000 शादी कर रहे, कितनी हवस है, कितनी वासना है, क्या करे वो कोई लोग काके। अरे तुम्हें चूल्हे में जाओ, कर रहे तो कर रहे, ये करता और करता। ध्रुव में ना शादी नहीं करी थी, सुगड़ नहीं हुई थी, 96,000 आ गई, तो हम में का बड़ा, हम अपने एज इट इज, ये ध्रुव दृष्टि। और इसके बाद कर कह रहे फिर कि योग्यता है, निमित्त पूछो तो पुण्य का उदय उस जाति का, चक्रवर्ती प्रकृति है तो उदय हम का करें, हम क्या करें, तुम मुझे बताओ। अरे तुम चाहो तो शादी मत करो, तुम में से कई लोग ऐसे कैसे करें, मत करो, अरे मत करो कहना सरल है, होती हुई पर्याय को रोकना सर्वज्ञ असमर्थ है। क्या बोला? हाँ सर्वज्ञ असमर्थ है। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, मैं किसी को ब्रह्मचर्य की प्रेरणा नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि प्रेरणा से काम नहीं होता, ध्रुव दृष्टि के बिना सब ब्रह्मचर्य नहीं होता। मैं इसलिए समझाता नहीं हूँ बेटा बेटा बेटा, नेगेटिव तो बोलते ही नहीं हूँ ब्रह्मचर्य के मामले में, वो समझ गया हुआ अभी। मैं नहीं समझाता नेगेटिव, क्यों? मुझे पता नेगेटिव से द्वेष होगा, ब्रह्मचर्य नहीं होगा। ऐसे शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ तीनों चक्रवर्ती हैं और तीनों के 96 रानियाँ हैं और तीनों 6 खंड जीतने जा रहे हैं और बिल्कुल फिजूल खर्ची की लड़ाई है, खाने ना भोगने न ले जाने की व्यवस्था, लेकिन जाना था सब, और फिर भी लड़ाई हो रही, फिर भी जीत रहे, फिर भी सब हो रहा है। वे जानते हैं ये कर्मों के उदय की पिक्चर है, और मेरे ध्रुव में तो न पहले घट हुई थी और न जीतने पर बढ़ हुई। रामचंद्र जी कल दृष्टांत दिए थे, इसलिए शांत थे वो। युद्ध हुआ और लाखों लोग मर गए तो अभी यह नहीं लगा कहा कर, अपन जैसे होते थे सीता को धुन दे दे, तुम्हारी वजह से, बहुत तुम्हारी वजह से, तुम तो बैठी हो अपनी बढ़िया अशोक वन में हम तुम्हारे पीछे लड़त कर रहे, इतनी हिंसा कर बैठे, हमें पाप लग रहा, तुम तो शांति से बैठी हो, तुम तो कुछ नहीं कहा सीता को, एक वर्ड नहीं बोला डांट फटकार का। क्यों? वे जानती हैं ये जो स्वांग चल रहा है ना, स्वांग, अमृतचंद स्वामी ने टीका में लिखा है स्वांग, इसे बदलने में कोई समर्थ नहीं। अब आनंद करो, बस आनंद करो, इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। अब तो समझ में आ गया। अब अभी मुझे पता है लड़ाई बड़ी है, पंडित जानबूझ के तो हम मोह कर रहे, जानबूझ करके नहीं, मोह को जानकर, उदय को जानकर, खाना पीना उठना बैठना लड़ना झगड़ना, मैं कितना भी समझा दूं कि तुम ध्रुव हो तो अभी घर जाके जेठानी बनी जाओगी, देरानी बन जाओगी, और वो 1 तोला को हार इतने जाएगा कि उतर जाएगा, जब लड़ाई चलती रहेगी हम लेके ही मरेंगी, भले मर जाएं, वो चलेगी, पिक्चर खत्म नहीं होगी। सम्यक दृष्टि की ये पिक्चरें खत्म नहीं होती, लेकिन सम्यक दृष्टि इसलिए रिलैक्स है। हाँ बोलो। कुछ बड़ा नहीं और चला जाए तो घटा नहीं। अब कैसी स्वच्छंदता जैसी बातें लगती हैं, इसलिए प्रवचन होते हैं मॉरल लेवल पर,
और जो मैं अभी समझा रहा हूँ ये मोरल लेवल थोड़ा सा ऐसा लगता है। कैसी बातें कर रहे पंडित जी, आप तो ये कहो देरानी जेठानी झगड़ने नहीं चाहिए, नहीं तो नरक जी। हमके जब तुमने पहले ही कही थी फिर भी लड़ रही थी। तो सारी दुनिया ने उपदेश दिए, नहीं दिए ऐसा थोड़ी है, नरक जाओगे, फला होगा, जी होगा। और लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया तुम घृणा करती हो जेठानी देरानी से, सूकरी बनोगी, सूकरी थोड़ी देर हो बन जान दो। लोग कहते हैं, लोग भैया इतनी लड़ाई झगड़ा बेर विरोध हो जाएगा, नरक जाओगे तुम, वो नरक जाएगा, तुम भी पीछे पीछे नरक चले जाओ। कभी किसी से बदला लेने की मत सोचो, थोड़ी देर सोचे हाँ यार गलती है, फिर लगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब जाएगा, क्या मतलब जाएगा कि वो नरक जाएगा तुम नरक जाओगे, पक्की बात। पीछे पीछे तो जाना ही पड़ेगा बदला लेके, वो कुत्ता बनेगा तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा, क्या बदला लेके कहीं जाने पड़ेगा ना। मेरे जब से समझ में आई अपनी तरफ से तो सोच ये है कि अपन एक चीज़ मत छोड़ो, कौन अपना ध्रुव का घटा नहीं बढ़ा नहीं। मैं आज गारंटी नहीं दे सकता आपको कि मेरे आचरण व्यवहार में से कभी झगड़ा नहीं दिखेगा, क्रोध नहीं दिखेगा, कि मान नहीं दिखेगा, वो तो तत्समय की योग्यता प्रमाण है। लेकिन एक चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ और वह है ध्रुव जब निगोद में नहीं घटा तो मोक्ष में बढ़ा नहीं, तो उसका आनंद कर रहा हूँ बस। देखो मुझे अच्छा होने के बावजूद भी मुझे बहुत डराते हैं लोग, बेटर देन हूँ ना, दूसरों से तो अच्छे ही हूँ, तो अभी मुझे कहते हैं तुम बहुत ख़राब हो। मैंने कहा हंसने नहीं चाहिए, गंभीरता से बोलना चाहिए, और चाहे जैसे शब्द बोल दिए तो, और तुम कहा को घर भूले के दृष्टांत दिए तो। मेरे पास 18 शिकायतें हैं। मेरी 18 शिकायतें हैं, बहुत सारी हैं, लंबी चौड़ी शिकायतें हैं। और कई लोग तो इतनी नफरत करते हैं मेरे से कि करना भी चाहिए, मेरे से नहीं करते, ध्रुव से औदिक भाव से करती है। वो औदिक भाव में खुद ही नहीं रोक पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने नकली करने की कोशिश भी करी कि अच्छे बोलूँ, बैठूँ, फला फला नहीं बोलूँ। मैंने कोशिश करी तो लोग सो जाती हैं फिर, क्यों मैं शांत तो शीतल बोलता हूँ। तो बढ़िया बात हो गई। वो प्रवचन करने में मैं तो घुटने लगा, प्रवचन का प्रभाव भी खत्म हो गया। तो मैंने भी देखो जैसा हूँ ना तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, नहीं सुनना मत सुनो और नहीं बुलाने मत बुलाओ, बिल्कुल यू आर फ्री। और मैं आपसे नफरत नहीं करूँगा, क्योंकि जिससे तुम्हें नफरत है उससे मुझे भी नफरत है, लेकिन ध्रुव से नफरत नहीं। हम पहले भी खराब थे, तब भी मैं, इसलिए मैंने बहुत टेंशन में रहा इस मामले में। लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे विद्वानों ने खूब सलाह दी, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने बहुत सोचा, मार्ग गंभीर है, गर्दनों की गंभीरता होनी चाहिए, इतनी चंचलता नहीं होनी चाहिए, बहुत समझाया। तो मैं बहुत कोशिश करी, नकली परेशान हुआ। फिर एक दिन इतना बढ़िया उत्तर आया, वो बता रहा हूँ। जब निगोज में हमें होश नहीं था तब तो हम सुरक्षित आ गए, और अब होश में आ गए तो अब घबरा गए, नहीं समझ में आएगा। जब निगोज में थे तब तो होश में नहीं थे, सो तो सुरक्षित आ गए, और अब काहे को डर है। अब जब देव साहब गुरु मिल गए, इतना बढ़िया जीवन मिल गया, मन कसाई मिल गई, सब कुछ मिल गई। अब मैंने इसका गणित बता रहा हूँ तुम्हें, सुनना सभी लोग। मैं अपनी स्वच्छता नहीं पोष रहा हूँ, मैं ध्रुव का पोषण कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरे में कमी है, मैं भी कहता हूँ मेरे में कमी है, ये पर्यायार्थिक नहीं, लेकिन ध्रुव के बल पर मैं द्रव्य दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नहीं से भी कह रहा हूँ, दोष घट के मिटेंगे। आज जो दोष तुम्हें दिख रहा है कल नहीं रहेगा, आज के जो गुणस्थान है वो कल नहीं रहेंगे। इन गुणस्थानों का पक्ष करना अनंतानुबंधी है। जल्दी बोल गए। बिगड़ी पर्याय का पक्ष करना भी अनंतानुबंधी है, और सुधरी पर्याय का कर्ता और पक्ष लेना भी अनंतानुबंधी। ये है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी समझ में आए। मैं बिगड़ी पर्यायों का भी पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये भी नहीं टिकेंगी, और जो निर्मल पर्याय आएगी ना, मैं उसका भी पक्ष नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं संयोग से निरपेक्ष, विकल्पों से निरपेक्ष, पर्याय से निरपेक्ष, सदा पर निरपेक्ष ध्रुव हूँ। जब लंबा लंबा बोल दिया, धीरे धीरे बोला, कुछ समझ में आया क्या बोला? मैं तो सदा निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य में बहु शक्तियों से पूर्ण। क्या लाइन है बढ़िया, मस्त। निरपेक्ष हूँ कब कब?
और परिपूर्ण कृत कृत्य, कृत कृत्य, कृत कृत्य किस में लगता है जी? कृत कृत्य किस में लगता है? ध्रुव में। कृत कृत्य लगता है ध्रुव में, जिसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं होती है, सदा पूरा होता है, ये कृत कृत्य है। और उसे देखने वाली पर्याय कृत कृत्य होकर सिद्ध होती है। पर्याय पीछे कृत कृत्य होती है, मैं पहले कृत कृत्य हूँ। भजन अपने पे आए। अब आप एक बात समझिए, अनंतानुमति मिटाने में क्या कठिनाई है? कईयो जो कहवे की हुए, सासू कहे तुम बहुत खराब बहू हो। अम्मा मैं कितनी खराब बहू हूँ जब तो तुम्हारे घर में आई, अच्छी होती तो तुम का बुला पाती हमें, अच्छे के संग में नहीं जाती। हाँ कईयो नहीं है, ये तो अंदर अंदर समझ लेना, ये तो अंदर अंदर कहना नहीं, कहना तो वही जो उन्हें अच्छी लगे। खराब है, सही बात है, खराब है। इसके लिए तो एक काम कहता हूँ, आज ही पढ़ लो, सुन लो चंदन वाला की कहानी। चंदन वाला की मैंने कहानी ली, सब पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी, और ज़रूर पढ़ लो, पढ़ के देखो बस एक बार, पढ़ के एक बार देख लो, फिर उसमें कोई कमी हो तो मुझे बता दें। इसीलिए पढ़ो कि उसमें कमी निकालना है। क्या के लिए पढ़ना है आपको? अच्छा ही देखने के लिए तो पढ़ते नहीं लोग, कमी देखने के लिए जरूर पढ़ोगे आप, जरूर पढ़ो और मुझे कमेंट्स करो। मैं चाहता हूँ चंदन वाला जैसी परिस्थिति किसके पास है, और क्या ध्रुव देखा है उसने, कैसे ध्रुव देखा है उन विपरीत परिस्थितियों में, वो उसे पढ़ के देखो आप। चलो टाइम हो रहा है। क्या कह रहे थे? तो अनंतानुमति पकड़ में आ गई अब तो आपको। कहना नहीं, कहना वही जो व्यवहार का है, सच में हमारा दोष है। इसके बाद अंदर अंदर देखो, ध्रुव में कोई कमी तो नहीं पड़ी। दृष्टांत दे देते, तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न है, हालांकि अब चिंतामणि कोई नहीं, देखो नहीं, समझ में नहीं आता, कोई देखा नहीं ना चिंतामणि, तो ये समझ लो कि 100 करोड़ की एक निधि है, हीरा, और तुम्हारे पास रखवाया ऐसे खुलस लो, और डाकू ने तुम्हारे पूरे कपड़ा उतरवा के लूट लो, अंडरवियर नहीं उतारी तो खुश रहो। बाकी सब उतार लिया मैंने, और जब मैंने देख लिया नंगी झोली कचू है ही नहीं जाके पास, तो मैंने फिर कुछ नहीं कहा। तो आप खुश हो कि दुखी हो? बताओ, अब आपकी नजर कहाँ पड़ी है? समझ गई? अब एक थप्पड़ दो, तब भी खुशी से लिए कि जहां पे हाथ नहीं मारो आने। मैंने बहुत कुछ हुआ, बुराइयाँ हुई, भलाइयाँ हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तेरे को बर्बाद कर देंगे, तेरे को कैसे कर देंगे, तेरे को तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और फिर कूट काट के छोड़ दिया। तो आप खुश हो, उस खुशी का कारण क्या है? समझ में आ गया? जैसे अपयश प्रकृति का उदय नहीं दिख रहा आपको, पिटाई होने पर भी कौन कौन सी प्रकृति का उदय नहीं दिख रहा, इतना सब कुछ हो रहा है, असाता नहीं दिख रही, कच्छू नहीं दिख रहा, कहा है कि एक जगह बाकी दृष्टि नहीं पड़ी, वो है ध्रुव। बाकी माने दौचो, पीटो, गाली दही, माने सब कछु करो, खा भी नहीं था, पी नहीं, धक्का मार के निकाल, हम गिर पड़े, माने यहाँ से धक्का मारो, वहाँ से मुलझे नहीं, सॉरी थैंक यू, भगाओ तो कम से कम, माने भगाओ तो, लेकिन एक चीज नहीं देखी। ऐसे ही अनादिकाल से निगोद से लेकर अभी तक बहुत दुचे पिटी, बहुत कुछ हुआ, और बाबूजी की भाषा में कहूँ तो बहुत कुछ बीती और किंचित नहीं बीता, बहुत कुछ बीता और किंचित नहीं रीता। जय ध्रुव दृष्टि। अब देखो, सास बहू की कहानी नहीं बदलेगी, पति पत्नी की नहीं बदलेगी, बच्चों की नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, हमें बदलने भी नहीं है। काहे नहीं बदलने? बताओ काहे नहीं बदलने? मिथ्या दृष्टि ये कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं बदलेंगी, बस ये है मिथ्या दृष्टि की अहंकार, वो अनंतानुबंधी है। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बोल के रुक गया। मिथ्या दृष्टि का अहंकार क्या है? ऐसे कैसे नहीं बदलेंगे, हम देखा थे, और देखा नहीं को पहुंच गए। देखने की व्यवस्था तो नहीं है, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। यदि ये मान्यता है तो आपको ध्रुव नहीं मिलेगा।
ध्रुव नहीं दिखेगा, फिर से बोलो क्या कहा मैंने, ध्रुव नहीं दिखेगा, होते हुए भी नहीं दिखेगा। तुम चाहे जितनी पंडिताई कर लेना, यदि आपको लगता है कोई मुझे दुखी करता है और मैं किसी को बदल सकता हूँ, इतनी एक लाइन की मान्यता अनंतानुबंधी है। आपको करोड़ों सांस पढ़ लेना, ये लगता है कि मैं बदल सकता हूँ। अब व्यवहार की भाषा तो व्यवहार की है, नहीं बदल सकता तो फिर क्या कर सकता हूँ? तो समझाने के लिए व्यवहार से कहा तुम होते हुए के ज्ञाता। क्या कह गए हम? होते हुए के, बदलने का निषेध करने के लिए कहा होते हुए ज्ञाता है, लेकिन बात अभी दूर है। मैं होते हुए का ज्ञाता भी, पंडित साहब ने क्या लिखा है याद है लाइन कैसे? वो ज्ञाता का ज्ञाता कहो व्यवहार से, ज्ञाता का ज्ञाता हूँ ये भी उपचार से, व्यवहार से। मैं तो ज्ञाता का ज्ञाता भी, हाँ हाँ बोल 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 बोल। ज्ञेयों का तो ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक का ज्ञायक भी नहीं है, ज्ञायक ज्ञायक ही है निश्चय। अब व्यवहारों का क्या होगा? तो ज्ञायक नहीं है। चेत वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की सेठिका की गाथा, सेठिका की कलाई खोल रहे हैं। सेठिका की सेठिका नहीं है, दो नहीं है। क्या मस्त लाइन है। अब व्यवहारों का क्या होगा बता दो। मैंने अभी इस पे मेहनत करो, अपन अभी भी सी हम तो ज्ञाता हैं, तो ऐसे बोल अब हम क्या कर सकते, तुम बताओ, हम तो ज्ञाता हैं। सड़े सड़ाई ज्ञाता बोलते ऐसे है वो कोई मूड होकर भवितव्य को मानता है। जब कच्छ नहीं भाई तो महिलाएं बड़े प्रेम से अपन तो ज्ञाता है, हट ऐसे सड़े सड़ाई ज्ञाता है नहीं, अरे मजबूत ज्ञाता हूँ और ज्ञाता नहीं हूँ। कहना पड़ रहा है तो तुम्हें ज्ञाता हूँ मैं तो। तीसरा नंबर याद रखना भैया, दोनों नयों के पक्ष पास से पार। कोई अद्भुत अलग बात है भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत अच्छा। अब इसके बाद प्रत्यक्षानावरणी पे आ जाओ, थोड़ा 10 मिनट है, ले लो, छोड़ दो इसको भी, ले लो थोड़ा। प्रत्यक्षानावरणी माने प्रत्याख्यान पर आवरण डालना, मन हम ऐसा कर्म बांधते हैं जिससे प्रत्याख्यान नहीं हो पाए। प्रत्याख्यान माने त्याग, हमसे त्याग नहीं हो पाएगा, हमसे त्याग नहीं हो पाएगा, ये सोच, ये प्रत्यक्षानावरणी कर्म। हम नहीं रह सकते इसके बिना। एक शब्द है अविनाभाव, हम इसके बिना नहीं रह सकते। कौन सा शब्द बोला? 3 बार बोलो यार, हम। तो ये प्रत्यक्षानावरण कर्म बांधता है इस समय, अर्थात तुम इसके बिना रह नहीं पाओगे और कभी मुनि नहीं बन पाओगे। तुम कभी मुनि नहीं बन पाओगे। क्यों पंडित जी? अब अपने अपने टटोल के देखो, हमें कहीं ना कहीं है। तुम सबसे भी कह रहे बेटे, तुम सबसे कह रहे मेहनत करना है इसमें। हम समय सार के बिना नहीं रह सकते। अरे मैं अपने बिना नहीं रह सकता, समय सार के बिना तो रह सकता हूँ। हम तो शुद्ध चर्चा सुने बिना नहीं रह सकते, तो शुद्ध चर्चा के बिना रह सकता हूँ। शुद्ध हो ना, मैं उसे देखूंगा। ये मेहनत तुम लोग करना, नहीं तो अंदर अंदर रहेगा। भाई कई लोग ऐसे कहते हैं भाई साहब है तब तक तो ठीक है, फिर क्या करना? अरे फिर माँ ध्रुव का मर जाए। अभी लोग इन बच्चों को सबको यही कहते जब तक भाई साहब है तो हासिल क्यों कहें, तो भाई साहब कहीं ध्रुव लेके चले जाए। मैंने ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव चले गए तो अब कभी हो ही नहीं सका, अब आचार्य कौन कौन चले गए तो कभी हो ही नहीं। ऐसा क्यों है? तुम सबके बिना रह सकते हो लेकिन ध्रुव के बिना नहीं रह सकते। ये मैंने शॉर्ट में कह दिया आपको। अब तुम्हें कई बार ऐसा लगता है हम पति के बिना नहीं रह सकते, हम पत्नी के बिना नहीं रह सकते, तुम सोच रहे हम पैसा के बिना नहीं रह सकते। थोड़े और गिरो, हम चाय के बिना नहीं रह पाते। और कछु तुम रोटी ना दियो, एक बार रोटी मत दियो, कछु ना दियो लेकिन चाय दे। कछु लोग कहेंगे हम बीड़ी के बिना नहीं रह पाते। मैंने देखो समय सार से शुरू करी बात। एक ही कैटेगरी की समस्या है। मैं सुनने के लिए नहीं जन्मा हूँ,
मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं सुनने के लिए नहीं जन्मा हूँ, मैं प्रवचन सुनने के लिए नहीं जन्मा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, नहीं जन्मा हूँ, अपना काम करने के लिए जन्मे भाई साहब, अपना पर्पज सॉल्व करना है मुझे, मैं सुनने के लिए नहीं जन्मा हूँ। और इसीलिए लोगों को मैं खतरनाक लगता हूँ। क्यों? कि ये मिटा रहे हैं सुनने की परंपरा। अरे सुनने की परंपरा मिट जाए तो मिट जाओ, समाने की परंपरा खड़ी हो, समाधि मोक्ष जाओ। यार क्या दम है, एक ही लाइन 10 बार सुनो, 100 बार सुनो, 500 बार सुनो। पंडित साहब से हम जाते थे प्रवचन सुनने, पंडित साहब कहते तुम सुनने की गेल काहे चलत, समझ में क्या कह रहे लोग। मैं तो बुरा माना जाता है कि तुम्हें 2 बातें सुनाए, सुनने की गेल मत चलो। गेल समझते ही होगे, सुनने की गेल मन रास्ता नहीं चला। कोई तुम्हें 4 बातें कहे और तुम बार के बार ढीठ की तरह फिर जाता हमारे, फिर हम कहते तुम भगवान हो, तुम क्या हाँ जी मजा आओ, और फिर बस रोने लगे बैठ के। हमने कभी उनसे कहा भी नहीं, पंडित जी आज के प्रवचन में तो बहुत लाभ हुआ। बोले काहे को झूठ बोल रहे, 4 नए डायलॉग मिल गए हुई हैं, तो सुना दोगे जाके, कुछ गलत कह रहे क्या? मैंने तुम्हें कहीं नई वाक्य मिल गए होंगे, सब सुना दो। लाभ तो जिस दिन लाभ होगा उस दिन लाभ कहने के लिए नहीं रुकोगे, अनुभव करोगे। एक कह क्यों रहे हमने लाभ हो रहा है? पंडित साहब बोल रहे थे हानि कब हुई थी जो लाभ होगा, क्या कह रहे? हानि कब हुई थी जो तुम्हें लाभ होगा। इसका मतलब बातों का जमा खर्च है, तुम्हारी वस्तु नहीं दिख रही, तुम्हें ध्रुव नहीं दिख रही, तुम्हें बातों का जमा खर्च है। ऐसे गुरुजी चाहिए, ऐसे गुरुजी चाहिए कि पकड़ पकड़ दे मिला गया। हमें तो खूब ठोका भैया, खूब ठोका, शरीर से नहीं, जहाँ ठोकना चाहिए भाई। उन्हें बिल्कुल सुमत की तो इज्जत ही नहीं करी, ऐसी 12 बजा के रखी। हमने बिल्कुल उतारो, हम भी चाह रहे आप हमारी परीक्षा लेते रहो। समझ में आ रही बेटी? बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये, कोई आम बात नहीं। तो समझ में आया? मैं सबके बिना रह सकता हूँ लेकिन अपने ध्रुव के बिना नहीं रह सकता। और जब ध्रुव के बिना नहीं रह सकता तो रो क्यों? अब रोने को बचा क्या? चंदन वाला को जेल उसमें डाल दिया, पढ़ना उसमें कहानी दी है, जो कहानी में पढ़ना, चंदन वाला कितनी प्रसन्न है, कितनी प्रसन्न है, पढ़ने लायक है, प्रसन्न है, ये कह रहा हूँ प्रसन्न है वो। अपने को लग रही रो रही होगी वह, कैसी प्रसन्न है वो पढ़ने वहीं पर जाकर। हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम मंदिर के बिना नहीं रह सकते। देखो अब मैं प्रैक्टिकल बात कह के बात पूरी कर रहा हूँ। आप सबके बिना रहे हो और रहोगे, लेकिन निगोज से लेकर सिद्धालय तक ध्रुव के बिना ना रहे हो रहोगे। पकड़ो, बार बार यही पकड़ो। ये शिव संज्ञान तो सब चला जाएगा बेटा, एक हवा में उड़ जाए। लिखा है जरा से बात पित्त कफ के अंश बदलते ही अर्र वर्र बकने लगता है। जरा बात पित्त कफ अंश बदल जाए। सबसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, जिन्हें समाधि करना हो वे तो जरूर सुनो, 50 से ऊपर वाले बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये तैयारी मत करो कि मंदिर के बिना मौत ना हो जाए, मंदिर नहीं जा पाए तो भी कमी ना रह जाए। समाधि इसका नाम है। देह असमर्थ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, पैर खराब हो सकते हैं, कान खराब हो सकते हैं, आँख खराब हो सकती है। ये तैयारी कर लो कि जब मैं सदा ध्रुव हूँ तो मेरी यही समाधि है, जब मैं सदा ध्रुव हूँ तो ये समाधि है। मुझे सुनने की आदत नहीं डालनी। रात को 2 बजे नींद खुल गई तो फिर सुनना भी सुन में बैठ गए, इसलिए नहीं कुछ समझने, क्योंकि हम खाली रह नहीं पा रहे। टाइम पास, हमें समाधि नहीं समझ में आई, हमें मोक्ष नहीं समझ में आया, इसलिए हम खुद सुनने लगे, फिर भजन सुनने लगे, फिर इधर उधर घूमते घूमते टाइम पास करा। और अंदर में जैसे सोच रहे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। एक जने मिले, बोले पंडित साहब हम आपके प्रवचन सब सुना। हमने अच्छा, हमारे लक्षण तो दिख नहीं है। कह रहे हम आपके पूरे प्रवचन सुना। मैंने कब सुना था? बोले सुने बिना सोत नहीं है। अब समझ गए आप? सुने बिना नहीं सोत, मैंने हमारे प्रवचन सोने में काम आते। लेट जात और चालू कर दे, नींद लग जाती है। और ये सच्ची घटना है, हंसी नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने जब ये आए और हमारे संगे सोए तब पता लगी अरे
लेकिन मैं आपसे हंसी में नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं कोई अवलंबन नहीं लेता रात को। मैं इसी बात की तैयारी कर रहा हूँ कि 24 घंटे कोई बोलने वाला नहीं होगा मरते समय। कहाँ तक बैठेगा कोई 24 घंटे, कहाँ तक सुनाएगा? और लाइट नहीं हुई, पंखा नहीं हुआ, और ये क्या नहीं चला तुम्हारा ये मोबाइल, तो क्या करूँगा मैं? तो इतनी घनघोर बीमारी में भी मैंने नहीं सुना। रात रात भर जगा हूँ, रात रात भर। सब बच्चे सो जाते हैं, जग नहीं सकता कोई। अब पीड़ाएँ भी हैं, तकलीफ भी है, सब कुछ है, लेकिन मैंने माला नहीं फेरी, मैंने गाथा नहीं पढ़ी, मैंने प्रवचन नहीं सुने। मेरी इसी बात की तैयारी है कि इस समय मेरे को मोक्ष कैसे होगा, अपना ध्रुव कैसे अनुभव किया जाए, ये समाधि की तैयारी। बिल्कुल प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये तैयारी नहीं कर रहा हूँ प्रवचन सुनते सुनते मर जाएं, भजन सुनते सुनते मर जाएं, नमका सुनते सुनते मर जाएं, कोई हमें सुनात रही हो भैया तुम आप बड़ो उपकार हुई। ये तो दैवीय दशा है। अरे जब इंद्रियां ही मेरी नहीं हैं तो इंद्रियों की पराधीनता का नाम समाधि कैसे होगा? हम इंद्रियों के भरोसे नहीं रहेंगे। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। भक्ति की भाषा अलग होती है, कथन शैली। भक्ति की शैली ये होती है जब प्राण तन से निकले, हे स्वामी आपका दर्शन हो, नमोकार मंत्र सुनाई पड़े आदि आदि। आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोरी की तैयारी करो, और मैं मजबूत हूँ तो मजबूती की तैयारी करो। समझ में कुछ नहीं आया होगा आपको? देखो तो मैं दो तरह के लोग हैं। ए बेटा अबे पैसा खूब है अपने पास, एक बाकड़ ला के रख लो, कल टांग टूटेगी तो काम आ जाए। और एक वो भी लिया बेटा, वो क्या कहलाता है, व्हील चेयर रखी रहेगी बेटा, सस्ती मिल रही है हमें बाजार में, 20% कंसेशन में मिल रही, रख लो, कल हम बीमार हुए तो मंदिर ले चलिए जा से। और ये बेटा वो कान की भी मिल रही है, अभी तो अच्छी है कान की भी ले ली। और बेटा अब दांत मांस गिर जाए सो तुम एक काम करो, एक तुझे एक मिक्सी याद है, वहाँ घुमा घुमा के हमें सिखाने लगो वही से। और बेटा 2 नलियाँ भी आती हैं आजकल, फेफड़ा कमजोर हो जाए तो सब काम आएंगी, धल्लो ला के। एक समाधि की तैयारी करता है परावलंबन वाली, और एक तैयारी करता है स्वावलंबन वाली। मैं जानता हूँ हजारों लाखों लोग परावलंबन की तैयारी करेंगे, और मैं आपको कह रहा हूँ ध्रुव ध्रुव ध्रुव। हमें नहीं मालूम इस देह का क्या होगा, लेकिन मैं ध्रुव के बिना ना था न हूँ रहूँगा। मैं सदा से रहा आत्मा अभी हूँ, आत्मा ही रहूँगा न बदलूँगा। मेहनत करनी पड़ेगी बेटे। है किसी की जरूरत मुझे। हाँ बहुत अच्छा है, पाठ अच्छा है। समझ में आ गया सबको? तो अनंत आनंद समझ में आया कुछ? लगाना, विचार करना, निर्णय करना। ओम नमः शिवाय।